ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 36 यूज ऑफ हाउ टू नो द मेथड। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कैसे। हाउ भी हमारा WH फैमिली का पार्ट है, WH फैमिली का सदस्य है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ के शुरू में तो WH नहीं लगा हुआ, फिर भी WH फैमिली का पार्ट कैसे हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, आप हाउ को ध्यान से देखिए। इसमें चाहे WH शब्द के शुरू में ना लगा हो, लेकिन H शुरू में और W लास्ट में लगा हुआ है। इस प्रकार से हाउ भी हमारा WH फैमिली का ही पार्ट है। और जिस प्रकार से और सभी शब्दों का जो कि WH फैमिली के हों उनकी शुरुआत क से होती है, इसी प्रकार से हाउ की शुरुआत भी क से होती है। कैसे? तो क से शुरू हुआ, इस प्रकार से हाउ भी WH फैमिली का पार्ट है। जैसे मैक्सिमम WH फैमिली के शब्दों में प्रश्न पूछने के लिए WH फैमिली के शब्द के तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ करता है। इसी प्रकार से इसका फार्मूला भी है यही, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो सभी WH फैमिली वाले वाक्यों में लगता है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू नो, हाउ डज शी नो, हाउ डू दे नो, हाउ डिड दे रिकॉग्नाइज यू, हाउ विल यू परफॉर्म सच स्टंट, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेड ऑन सोशल मीडिया, और हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मेक ऑन सोशल मीडिया, how much milk is there in the jug, how many employees will join your retirement party, how can I meet you, how may I assist you, how are you behaving, how was she treating, how will they have gone there, how dare you call me. Now use of who, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। हु का शाब्दिक अर्थ है कौन। इसका फॉर्मूला है हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि WH फैमिली के सभी शब्दों में हम WH फैमिली के तुरंत शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम सब में फॉर्मूला हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। जिस प्रकार से WH फैमिली के प्रत्येक शब्द के प्रत्येक सदस्य के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हु के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। फार्मूला शुरू से देखेंगे। इसका फार्मूला हुआ हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर नेबर, who beat him, who provided this information, who doesn't know this fact, यानी who does not know this fact, who will meet me in office, who will invite him for marriage, who has broken this door, who had killed the dog, who prepared food for us, who will help you in your life, who will be teaching you science, who is going to prove the best actress, who was following you. Now the use of when. when का हिंदी में अर्थ है कब, यानी कि जब हम किसी समय के बारे में पूछना चाहें तो when का प्रयोग होगा। चूंकि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और WH फैमिली का सदस्य है, WH फैमिली का पार्ट है, हिंदी में अर्थ है कब। तो उसी लिए जिस प्रकार से प्रत्येक WH फैमिली के शब्द के बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार से when के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। when प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। when is your marriage, तुम्हारी शादी कब है। when are you going to marry, when will you go to Chandigarh, when is your birthday, when do you remember me, when did you quarrel with him, when police raid on that industry,
When did you sell your shop? When does she get up? When do you get up? When have you returned from school? When was he writing a book? When had he left Yamunanagar? When will you get a job? When shall I see you again? Now, सिचुएशनल कन्वर्सेशनल एक्सरसाइज। अब हम एक लाइब्रेरी में एक व्यक्ति और लाइब्रेरी अटेंडेंट के बीच में की जाने वाली बातचीत के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक लाइब्रेरी में एक रीडर लाइब्रेरी अटेंडेंट के साथ किस प्रकार से बातचीत करता है। लाइब्रेरी अटेंडेंट, गुड मॉर्निंग सर, मे आई असिस्ट यू? सागर, गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू कंफर्म whether it's a library run by Lakshmi Trust Jagadri? Library attendant, yes sir, it is. Library attendant, yes sir, it is. Sagar, I'm looking for some books of English language and literature too. Library attendant, of course sir, we have plenty of books on English language and literature. Moreover, our trust provides free membership too. Sagar, free membership? I'm surprised. Lab attendant, yes sir, free membership. Sagar, which one is the rack or almirah for English books? Lab attendant, sir, middle line. Sagar, thank you. Lab attendant, welcome sir. Now, situational exercise at makeup gallery. यानी कि एक मेकअप गैलरी पर एक शॉपकीपर दुकानदार और एक कस्टमर के साथ क्या बातचीत होती है। शॉपकीपर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लक्ष्मी गिफ्ट गैलरी, हाउ मे आई असिस्ट यू? कस्टमर, गुड मॉर्निंग, आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज सम नेल पेंट्स। शॉपकीपर, यस, वी हैव द रिच कलेक्शन ऑफ नेल पेंट्स, सी इट। कस्टमर, फैंटास्टिक कलर्स, आई लव टू हैव दिस ब्लू वन, व्हाट इज इट्स कॉस्ट? Shopkeeper, it costs only 1400. It is branded nail paint. Customer, okay, take it. Conversation at ice cream parlor. एक आइसक्रीम पार्लर पर एक शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में किस प्रकार से बातचीत होती? शॉपकीपर, गुड इवनिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू? कस्टमर, गिव मी 2 ice creams, one butterscotch and other vanilla flavor. Shopkeeper, single scoop or double scoop? Customer, double scoop. Shopkeeper, take it. Customer, thank you. How much for it? Shopkeeper, only rupees 80. End of chapter 36. Now, chapter 37, use of self and selves and when also. यूज ऑफ वेन। वेन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कब, टू नो एंड टू इंक्वायर अबाउट अ टाइम। जब भी हमें किसी समय की बात करनी हो, किसी समय के बारे में पूछना हो, तो हम वेन का प्रयोग करेंगे। वेन हमारा WH फैमिली का सदस्य है, WH फैमिली का पार्ट है। बाकी WH फैमिलीज की तरह इसमें भी वेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज योर मैरिज? तुम्हारी शादी कब है? व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी? व्हेन विल यू गो टू चंडीगढ़? व्हेन इज अ बर्थडे? व्हेन डू यू रिमेंबर मी? व्हेन डिड यू क्वेरल विद हिम? When police raid on that industry? When did you sell your shop? When does she get up? When do you get up? When have you returned from school? When was he writing a book? When had he left Yamunanagar? When will you get a job? When shall I see you again? Now the use of self and selves. Why there is the use of self and selves? Emphasis to prove that the work was, is and will be done by the subject only. Self and selves हमारे पास वो एक्सरसाइज है
जिसमें इस चीज पर बल दिया जाता है कि जो भी कार्य किया गया है या जो भी कार्य किया जाता है या जो भी कार्य किया जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, जो भी काम किया गया है यानी कि पास्ट की बात, या जो भी काम किया जाता है वर्तमान की बात, या फिर जो भी काम किया जाएगा यानी फ्यूचर की बात, वो केवल और केवल कर्ता द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक इसका सुझाव और देना चाहूंगा। हमारे हिंदी के किसी भी ऐसे वाक्य में जिसमें स्वयं या अपने आप या खुद, इन तीनों में से कोई एक शब्द हो, यानी कि दोबारा से सुनिए, स्वयं, खुद या अपने आप, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द हो तो यह तय है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वाक्य है और उसमें सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग होगा। सेल्फ का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए किया करते हैं और सेल्व्स का प्रयोग प्लूरल के लिए किया करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, दोनों में से कोई एक चीज, प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार वाक्य के बीच में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्यों को सुगम बनाने के लिए मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंत में प्रयोग करने के लिए ही सुझाव दिया है। किस प्रोनाउन को, प्रोनाउन यानी सर्वनाम को, किस सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किस प्रकार से बदला जाता है स्क्रीन पर देखेंगे। माय, माय को माई सेल्फ में, हिम को हिम सेल्फ में, हर को हर सेल्फ में, इट को इट सेल्फ में और वन को वन सेल्फ में। यानी कहने का मतलब यह हुआ, यदि हम माय, हिम, हर, इट, वन प्लस सेल्फ लगा दें यदि हम इन सब के साथ, तो इस प्रकार से बन जाएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, दैट्स इट। योर, योर हमारे पास यदि सिंगुलर में हो, अब प्रश्न ये उठता है कि योर हमारा सिंगुलर में कैसे होगा, क्योंकि अभी आगे हमारे पास योर जो है प्लूरल में भी आएगा। सिंगुलर में ऐसा, जिस प्रकार से हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें और उसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करें, तो हमारे पास सिंगुलर के लिए योर का प्रयोग होगा या यू का प्रयोग होगा। कैसे? योर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ, सिंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू आर सेल्फ। इसी प्रकार से योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, यहां पर योर जो है एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हमने योर सेल्व्स में इसको कन्वर्ट किया। देम विल बी कन्वर्टेड इनटू देमसेल्व्स। एनी मेल नेम एज सब्जेक्ट, यदि वाक्य में हमारे पास किसी मेल मेंबर का नाम दिया गया हो, मेल यानी एक पुरुषवाचक शब्द दिया हो, तो हम वहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। यदि इसी प्रकार से किसी फीमेल का नेम दिया गया हो, तो हम हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े स्वयं धोए, या मैंने अपने कपड़े खुद धोए, या मैंने अपने कपड़े अपने आप धोए। रुद्राक्ष टेक्स बाथ हिमसेल्फ, वी कुक आवरसेल्व्स, I'll take revenge myself, they are laughing at themselves. Kulvinder availed the opportunity herself. God help those who help themselves. They went to station themselves. You are deceiving yourself as a singular. You are deceiving yourselves as a plural. It broke itself. It blasted itself. He can ride the bike himself. They usually perform yajna themselves. She can go home herself. They may remember themselves. They will contest the election themselves. She is enjoying herself. Ramesh is taking the revenge himself. Situational conversational exercise. एक फ्रूट शॉप पर एक कस्टमर में और एक शॉपकीपर में, यानी कि एक दुकानदार में और एक ग्राहक में किस प्रकार से बातचीत होती है,
उसके बारे में आप यहां पर डिस्कस करेंगे। शॉपकीपर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई असिस्ट यू? कस्टमर, आई वॉन्ट टू परचेज सम बनाना, हाउ मच डज बनाना कॉस्ट? Shopkeeper, rupees 30 per dozen. Customer, and apples? Shopkeeper, rupees 80 per kilogram. Customer, okay, then pack 2 dozen bananas. Shopkeeper, okay. Weather discussion between two friends. दो मित्रों के बीच में मौसम से संबंधित बातचीत। Nisha says, it is very cold today. Isn't it? Choti, yeah, it is. Nisha, I am planning to purchase some woolen clothes. Would you like to go market with me? Choti, why not? I'll accompany you. I also want to purchase a coat. Nisha, good. How much are you ready to spend for coat? Choti, I am ready to pay minimum rupees 2000. Nisha, okay, let's go. Offer for job. Jeet, hello Ravi, how are you? Deep, I am fine, thank you. What about you? Jeet, same here. Have you got the job? Deep, yeah, I have. Jeet, okay, actually there was a vacancy for fresher at Lakshmi Infotech and Education Point, Jagadri. Deep, it sounds good, but I have got the job before 2 days only. Jeet, okay, go ahead. End of chapter 37.